वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक हमने यज्ञ शब्द की व्याख्या देखी कि यज्ञ शब्द कैसे बनता है। उसके बाद पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, उनका किस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ इत्यादि करते हैं और किस प्रकार किया जाता है इत्यादि विषयों को हमने जाना। तो आज से हम ब्रह्म यज्ञ, जो सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, संध्योपासना, तो इस विषय में हम जानेंगे। तो एक एक मंत्र को लेकर के उसका अर्थ क्या होता है इस पर विचार करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मंत्रों के अर्थ को जानने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले प्रश्न उठता है मंत्रों के अर्थ को जानने की आवश्यकता क्यों है। संध्योपासना तो हम कर ही रहे हैं और यज्ञ भी हम कर रहे हैं, तो इसमें मंत्रों के अर्थ की आवश्यकता क्या है। तीन स्थितियां होती हैं, एक उत्तम, मेरे साथ बोलेंगे, एक उत्तम, उत्तमतर, उत्तमतम। तो सबसे ऊंची स्थिति है उत्तम तम, दूसरी स्थिति है उत्तमतर, पहली स्थिति है उत्तम। अगर हम सिर्फ मंत्र पाठ कर रहे हैं, सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं और उसके साथ यज्ञ की भी आहुति दे रहे हैं, तो हम क्या हुए, उत्तम। हम क्या हुए, उत्तम। हम नित्य कर्म कर रहे हैं इसलिए हम उत्तम हुए। लेकिन हमें अगली स्थिति को भी जाना है, उत्तमतर, फिर उत्तमतम जो स्थिति है उस स्थिति को भी पहुंचना है। तो उत्तमतर दूसरी स्थिति हो गई कि मंत्र हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उतना ही नहीं, क्योंकि ये तो आप परंपरा से चला आ रहा है, कह सकते हैं। अभी आप हैं, इस वर्ष आप कर रहे हैं, अगले वर्ष नए छात्र जुड़ेंगे, आपका देखा देखी करके वो भी करने लगेंगे, और जो पुराने छात्र हैं सब मिलकर के ये परंपरा के रूप में चल रहा है। लेकिन ऐसे चलने से क्या होता है कि इसमें उतनी रुचि नहीं होती है। जैसे जैसे फटाफट निपटा लो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, जैसे जैसे हवन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके विशेषता को हम नहीं जानेंगे तो क्या होता है, कोई आप में से संध्योपासना चलते हुए अपना होमवर्क भी करते होंगे, या कोई अष्टाध्यायी का सूत्र भी कंठस्थ कर रहा होगा, या कोई वेद का जो पाठ का है वो उसके बारे में सोच रहा होगा या पढ़ रहा होगा धीरे से। तो वहाँ पर इसलिए होता है कि वहाँ पर जो है हमें रुचि नहीं होती है। और रुचि कब आएगी, जब इस विषय को अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो अच्छी प्रकार कैसे जानेंगे, मंत्र का एक एक अर्थ क्या कहना चाहता है, किस उद्देश्य से इस मंत्र का यहाँ पर विनियोग किया गया है। विनियोग का मतलब जानते हैं, जो भी हम विशेष कर्म करते हैं उसमें कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, विनियोग। तो इसका विनियोग संध्योपासना में इस मंत्र का विनियोग क्यों हुआ, तो सबसे पहले उस विषय में हम जानेंगे। तब जानने से क्या होता है, उसमें रुचि पैदा होती है, उसमें श्रद्धा आ जाती है, तो उसमें और अच्छे ढंग से करेंगे आप। तो उत्तम तो आप है ही, अर्थ को जानेंगे तो उत्तमतर हो जाएंगे, दूसरी स्थिति पर आ जाएंगे। और उत्तम तम कब होंगे, जब उसको अपने जीवन में उतारेंगे, मतलब वैसा आचरण करेंगे जैसा संध्या के मंत्र कहना चाहते हैं, यज्ञ के मंत्र क्या कहना चाहते हैं, उन मंत्रों को अच्छी प्रकार से समझते हुए उस प्रकार से आचरण करेंगे तो क्या बनेंगे, उत्तमतम। तो उस स्थिति तक पहुंचना है। तो पहली स्थिति में है, दूसरी स्थिति में अभी आपको पहुंचना है। इसके लिए मंत्रों का अर्थ हमें अवश्य जानना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मंत्र पाठ करने मात्र से वहाँ पर कोई उसका
लाभ नहीं होगा। इतना होगा कि आप नित्य कर्म संपादित कर रहे हैं। तो संध्योपासना, इस शब्द का भी अर्थ मैंने बताया था। संध्या, संध्या का क्या अर्थ होता है, कोई बताएंगे? हाँ बताओ। जहाँ दो समय का संधि होता है उसमें। हाँ, संधि काल में किया जाने वाला कर्म संध्योपासना। और एक भी अर्थ बताया था। हाँ बोलो। संध्यायन्ति संध्यायन्ते संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। तो जिसमें उस परब्रह्म की या ईश्वर की हम अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं वह क्या कहलाता है? संध्या। तो सबसे पहला मंत्र लेते हैं गायत्री मंत्र। सबसे पहला मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। अब गायत्री शब्द आया, इसको जानते हैं गायत्री क्या होता है। तो इसका अर्थ है गायन्तम त्रायते इति गायत्री। क्या है? गायन्तम त्रायते इति गायत्री। तो इसका गायन करने पर, गायन मतलब उसका निरंतर हम पाठ करने पर या इसका उच्चारण करने पर या इसका मनन करने पर। मनन कब करेंगे? मंत्र होता है इसलिए। मंत्र किस लिए होता है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। इसके निरंतर मनन करने से वह त्रायते मतलब बचाता है। और गायत्री मंत्र ऐसा है, गायन्तम त्रायते, इसका जब निरंतर हम गायन करते हैं, कई लोग तो 108 बार उच्चारण करते हैं इसका, तो वो निरंतर जाप है उसका, वो जप प्रक्रिया में आता है। और मनन पूर्वक करेंगे तो तभी जो है यह हमें त्रायते, त्रायते मतलब बचाता है। किससे बचाता है? बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से, जो हमें नहीं करना चाहिए उससे बचा करके हमें जो करना चाहिए वो उस ओर प्रेरित करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? गायत्री मंत्र। तो किस प्रकार शुरू होता है? ओम भूर्भुवः स्वः। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये इतना पद वेद में नहीं है। वेद में कहाँ से शुरू होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ से शुरू होता है। तो इसको जोड़ा गया भूर्भुवः स्वः। भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृति हैं। क्या है? महाव्याहृति। तो इन महाव्याहृतियों को वहाँ जोड़ करके उसको एक मंत्र बना दिया, और इस मंत्र को महामंत्र भी कहते हैं और गुरु मंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र किस लिए कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि जब आपका वेदारंभ संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार जब करते हैं, तब गुरु जो हैं आपको गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। तो इसलिए इसको गुरु मंत्र कहा जाता है, एक कारण। और दूसरा कारण ये है कि इसका निरंतर जप करने से, निरंतर इसका ध्यान करने से हमें सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुबुद्धि भी हमारे लिए गुरु है। तो इस प्रकार से दूसरा कारण है, तो ये गुरु मंत्र कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला शब्द आया ओम। क्या शब्द आया? ओम। अब ओम क्या होता है? इसका मूल धातु को देखेंगे तो मूल धातु पाणिनि मुनिकृत धातु पाठ में कहा है अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यवाप्त्या लिंग गण हिंसादान भाग वृद्धिषु। इतना बड़ा अर्थ है, मतलब 19 अर्थ लिया है। अब एक धातु है, उसका कितने अर्थ हैं? 19 अर्थ। सबसे पहला है रक्षण, जो हमारे निरंतर रक्षा करता है, वह कौन है? ओम। इसके पर्यायवाची भी होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द है प्रणव। क्या शब्द है? प्रणव। योग दर्शन में कहा है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य, तस्य मतलब किसका है? वहाँ ईश्वर का प्रसंग है। तो ईश्वर का ही वाचकः, कहने वाला या उसका नाम, हम जैसे हमारा अपना नाम होता है, ऐसे ईश्वर का नाम, निज नाम कहते हैं, वह क्या है? ओम। तो हमारी रक्षा करने वाला ओम शब्द हो गया। तो ओम शब्द जो है हम ही नहीं उच्चारण कर सकते, और कौन उच्चारण कर सकता है इसको? प्रत्येक व्यक्ति उच्चारण कर सकता है। गूंगा भी उच्चारण कर सकता है। गूंगा कोई शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन ओम शब्द को बोल सकता है
मतलब ओम के ध्वनि को वह कर सकता है। इस सृष्टि में भी जो है निरंतर ओम की ध्वनि गुंजायमान होती है ब्रह्मांड में। नदियों का आवाज़ में भी आप ध्यान से सुनेंगे तो ओम का आवाज़ होगा, वायु में भी ध्यान से सुनेंगे तो ओम का आवाज़ होगा। तो ओम जो है निरंतर रूप से गुंजायमान होता रहता है, क्योंकि सब जगह व्याप्त है वो। वहाँ अवतेश टिलोपश्च उनादि कोश का एक सूत्र है, उससे ओम शब्द बनता है। और ओम का उच्चारण जो है, एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, ओम अभ्यादाने। अष्टमोध्याय तक कोई छात्र पढ़े हैं तो उसमें एक सूत्र आता है ओम अभ्यादाने। अभ्यादान, अभ्यादान मतलब प्रारंभ करने में। आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। संध्योपासना प्रारंभ कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण, हवन प्रारंभ कर रहे हैं ओम का उच्चारण, कोई भी क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ओम शब्द की व्याख्या हुई। अब आगे देखते हैं भूः भुवः स्वः, इनकी व्याख्या। तो भूः उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में इन तीनों का अर्थ किया है। मेरे साथ बोलेंगे, भूरिति वै प्राणः, भुवः इत्यपानः, स्वरिति व्यानः। शायद आप यजुर्वेद में भी पढ़े होंगे इसको। तो भूः इति प्राणः, भूः का अर्थ क्या किया, प्राणः। तो प्राणः क्यों किया, क्योंकि वह ईश्वर जो है प्राण स्वरूप, प्राण हमें बहुत प्रिय होता है। प्राण अपना प्रिय होता है कि नहीं। हम किसी संकट में पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्राण को बचाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो जिस प्रकार प्राण अपना प्रिय होता है, वह प्राण भी हम सबका प्रिय है, या हम सबको प्राणित कर रहे हैं। मतलब हम प्राणी किस प्रकार कहलाए, उस ईश्वर के कारण। मतलब उस ईश्वर ने हमें क्या किया, प्राणित किया। तो यह प्राणयति या प्राणप्रियः अस्ति सः भूः, वह जो है भूः कहलाता है। भू का एक और अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ है, पृथ्वी। तो पूरे पृथ्वी को हम लेंगे तो वह भी भूः। अगला है भुवः इत्यपानः। तो अपानयति दुखान, अपानयति मतलब दूर करता है, दुखों को जो दूर करता है वह भुवः। और भुवः से दूसरा अर्थ भी लेते हैं अंतरिक्ष। क्या अर्थ लेते हैं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक। तो पहला हो गया भूलोक, दूसरा हो गया अंतरिक्ष लोक। अगला है स्वरिति व्यानः। आपको पंच प्राण बताया था, कौन कौन से, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो पंच प्राण कहाँ कहाँ होते हैं अपने शरीर में, ये भी बताया था। व्यान कहाँ होता है, व्यान कहाँ पर होता है, नहीं, हर जगह, संपूर्ण शरीर में। व्यान कहाँ होता है, पूरे शरीर में। तो स्वरिति व्यानः, तो वह ईश्वर भी व्यान है। कहाँ पर है, पूरे शरीर में तो है ही, पूरे ब्रह्मांड में। ईश्वर कहाँ पर है, पूरे ब्रह्मांड में। व्यानयति, चेष्टयति, तो मतलब वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए उसको क्या कहा है, व्यानः। और व्याप्त है इसलिए जो है वो निरंतर प्रेरणा कर रहा है। चेष्टयति मतलब प्रेरणा कर रहा है। वह कैसे प्रेरणा करता है, इसको आगे जानेंगे, क्योंकि सवितुः एक शब्द आ रहा है, वहाँ पर इसको हम विस्तार से जानेंगे कैसे प्रेरणा करता है। तो भूर्भुवः स्वः तत्, एक एक शब्द को लेकर के हम अर्थ करेंगे। तत्, तत् मतलब वह, आप जानते ही हैं वह कौन। अभी तक हमने जिनको कहा है कौन, भूः भुवः स्वः। हाँ, हमें एक छोड़ दिया कि स्वः पीछे आया था। भूः मतलब भूलोक, भुवः मतलब अंतरिक्ष लोक, और स्वः मतलब द्युलोक। स्वः मतलब क्या है, द्युलोक। द्युलोक कहाँ होता है, जहाँ पर सूर्य नक्षत्र आदि चमकते हैं। तत्
वह सवितुः, तत्सवि आगे आ ही गया, तत्सवितुः। तो सविता मतलब होता है सूर्य। सविता मतलब क्या होता है? तो सूर्य को सविता क्यों कहा? शु प्रेरणे धातु है, उससे सविता शब्द बनता है, जो प्रेरित करता है, इस सृष्टि को प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है वो, उसकी प्रेरणा कैसे होती है? तो उसका उदय होता है तो सभी जग जाते हैं। वैसे उससे पहले ही जगना चाहिए हमें, पर वह उदय हो रहा है, उदय होगा, इसी प्रेरणा से हम जग जाते हैं। सबको प्रेरित करता है और सबका उत्पादक है। उत्पादक कैसे है? जैसे सूर्य का उदय होता है, उससे जो है सब सृष्टि, जो आप अभी हम देखते हैं जैसे वृक्ष हैं, अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो वृक्ष बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। हर प्राणी के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार से उत्पादक है। तो यहाँ पर एक शब्द आया प्रेरक, जिसकी हम व्याख्या करना चाह रहे थे, ईश्वर के उसमें किस प्रकार होगा। जैसे आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो क्या होता है, अंदर से एक उत्साह होता है, वाह और करो, आगे इसी तरह करते रहो या और अच्छा करो। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? वो ईश्वर की ओर से मिल रही है। आप कभी कोई बुरा कर्म करते, जैसे कोई चोरी करने जा रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले उसको धक धक होने लगता है, अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, वो रोकना चाहता है। तो वो रोकने जो चाह रहा है वो मतलब उसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? ईश्वर की ओर से। वो अंदर से ईश्वर जो है प्रेरित कर रहा है कि इसको मत करो। लेकिन चोर क्या करता है, उसको दबा देता है। और कोई ऐसे होते, इतने बड़े बड़े डाकू भी हुए हैं, उस शब्द को सुन करके उन्होंने फिर अपना वो कर्म छोड़ दिया। ऐसा भी परिवर्तन देखे गए। तो वो निरंतर प्रेरित कर रहा है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी प्रेरणा देगा और करो, बुरे कर्म करेंगे तो रोकेगा कि मत करो। इस प्रकार से वह निरंतर हमारा प्रेरक है। तत् सवितुः वरेण्यम, वरेण्यम होता है वरण करने योग्य, जिसका हम वरण करते हैं। वरण मतलब हम उनको स्वीकार करते हैं, तो वरण करने योग्य है। फिर भर्गः, भर्गः मतलब सब क्लेशों को भस्म करने वाला, जितने भी हमारे क्लेश होते हैं उनको भस्म करने वाला, भर्गः। देवस्य, देव शब्द की व्याख्या किया था मैंने। देव कौन होता है? जो निरंतर देता है। तो हमें निरंतर दे रहा है, तो इसलिए जो है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा निरुक्त में आया। तो इस प्रकार से देवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, देवस्य कहा है षष्ठी। देवस्य का अर्थ क्या होगा? देव का हम वरण करते हैं। देवस्य धीमहि, धीमहि मतलब धारण करते हैं। धी मतलब बुद्धि है, बुद्धि हम जिस प्रकार धारण करते हैं उसी प्रकार धीमहि धारण करते हैं। फिर आगे जो शब्द है बहुत, इसका ही मुख्य अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं या इस मंत्र का जो भाव क्या है वह अगले शब्दों में मिलेगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः, धियः मतलब बुद्धि। एक बुद्धि नहीं, यहाँ बहुवचन है, हम सबकी बुद्धि। यह, यह मतलब जो ईश्वर, नः मतलब हमारी, हम सबकी, मेरी नहीं हम सबकी। प्रचोदयात् मतलब सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम सबकी बुद्धि की बात हुई यहाँ पर, सिर्फ मेरी नहीं कि मैं ही बुद्धिमान रहूं और कैसे भी रहें, इस तरह नहीं। तो जहाँ भी प्रार्थनाएं हैं अधिकतर वेद में क्या आती हैं, हम सबके लिए प्रार्थना की गई। तो हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का एक एक शब्द को लेकर के हमने अर्थ किया। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, इसमें कोई शब्द को लेकर के या नहीं तो इसका भाव को लेकर के या नहीं तो किसी भी प्रकार का कोई शब्द प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाला, ठीक है। भर्गः प्रचोदयात मतलब सन्मार्ग में प्रेरित करे, प्रचोदयात। तत्सवितुः, तत् मतलब वह,
तत्ते तानि आप रूप चलाते हैं तो तत् मतलब वह। सवितु, सवितः मतलब होता है प्रेरक, प्रेरणा करने वाला। सविता मतलब होता है सूर्य, तो वह भी सूर्य है, ईश्वर भी। हाँ ये भूरिति प्राणः, हाँ। क्या कहना चाहते हैं? ये मतलब भू शब्द का अर्थ उपनिषद में प्राणः किया है। भूरिति प्राणः, भू का अर्थ होता है प्राण। तो प्राण का किस प्रकार अर्थ लेंगे? प्राणयति मतलब सबको, प्राणित मतलब जो है हम प्राण से मतलब अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब हमें प्राण है। उस प्राण शक्ति को जो देने वाला है वो ईश्वर है। इस प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं। भूरिति प्राणः वो भूलोक है। हाँ भूरिति प्राणः अंतरिक्ष लोक है। हाँ। और स्वरिति ज्ञान वो स्वरिति ज्ञान द्युलोक है। द्युलोक, द्युलोक मतलब क्या होता है? जहाँ पर सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, ग्रह इत्यादि जहाँ पर रहते हैं वो द्युलोक है। जैसे अब अभी हम जहाँ पर हैं ये क्या है? ये पृथ्वी लोक है। ये क्या लोक है? पृथ्वी लोक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है उसको कहेंगे अंतरिक्ष लोक, और उसके ऊपर जो है उसको कहेंगे द्युलोक। तो 3 लोक हैं। हाँ, धीमहि का अर्थ क्या है? धीमहि मतलब धारण करते हैं। धीमहि उसको धारण करते हैं हम। हाँ, धियः, धीहि धियौ धियः, धी ही होता है बुद्धि, तो धियः यहाँ बहुवचन में लिया, बुद्धियों को। धीहि धियौ धियः। उपनिषद में ये भी कहना है कि भूरिति व अग्नि ही। हाँ, भूरिति वायु, अग्नि ही वायु, ये अर्थ भी लिया है। क्यों? हम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा करते हैं, और भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। भू अग्नये, वहाँ पर भू जो मतलब अग्नि, प्राण, उनका एक साथ संबंध है। प्राण के साथ अग्नि का किस प्रकार है? वायु अंतरिक्ष के साथ कैसे संबंध है? तो अंतरिक्ष स्थान में वायु अधिक है। और स्वः आदित्य, स्वः लोक जो है वो आदित्य। आदित्य कहाँ पर है? द्युलोक। अभी मैंने बताया द्युलोक में कौन है? सूर्य है। तो आदित्य वहाँ पर है। प्राण अग्नि स्वरूप है। हम अग्नि क्यों होता है? अग्नि को अग्नि क्यों बोलते हैं? अग्रणी भवति, आगे ले जाता है। हम प्राण है इसलिए हम आगे जा रहे हैं, प्राण नहीं होगा तो पड़ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो इनका संबंध है, इसलिए भू अग्नि भी है, प्राण भी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक संबंध है उसके साथ, इसलिए जो है भूरग्ने प्राणाय स्वाहा हम आहुति देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, पूरे अर्थ। ठीक है, धियः यह नः, यह मतलब जो, जिसके बारे में हम अभी कह रहे थे, कौन? भूर्भुवः स्वः, पूरे मंत्र में जो कहा वो ईश्वर। नः मतलब हमारी, धियः मतलब बुद्धि को, हमारी बुद्धियों को, प्रचोदयात मतलब सन्मार्ग में प्रेरित करें। मतलब हमारी बुद्धि जो है निरंतर कहाँ की ओर जाए? अच्छे सन्मार्ग की ओर, क्योंकि बुद्धि कहीं भी जा सकती है, दुर्मार्ग की ओर भी जा सकती है, अच्छे मार्ग की ओर भी जा सकती है। आपको अच्छा विचार भी आ सकता है, बुरा विचार भी आ सकता है। बुद्धि को दोनों उपयोग कर सकते हैं, तो अच्छा उपयोग करें, क्यों? बुद्धि किस लिए दिया? अच्छे उपयोग के लिए। तो सबकी बुद्धि, हम सबकी बुद्धि कभी भी अच्छाई की ओर, सन्मार्ग की ओर जाए, इसके लिए इसका कहा गया। हाँ, और कोई प्रश्न? ये प्रचोदयात जो शब्द है वो एक वचन है। प्रचोदयात, हाँ, एक वचन है, और इसका लकार है लेट लकार। क्या लकार है? और लेट लकार सिर्फ और सिर्फ वेद में ही प्रयोग किया जाता है, लोक में नहीं। लोक में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार आदि होते हैं, लेकिन वेद में लेट लकार का प्रयोग होता है, और लेट लकार एक वचन का है। तो भगवान को एक वचन में संबोधित करना है। हाँ, भगवान को एक वचन करने में क्या है? एक ही है ना, वो तो ईश्वर एक है, अनेक है। रेस्पेक्ट के लिए तो हम लोक में प्रयोग करते हैं। रेस्पेक्ट आजकल आ गया है, पहले नहीं था। पहले राजाओं को भी त्वम कहा जाता था, तू। आजकल तू कहेंगे तो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा समझते हैं। पहले राजाओं को भी तू कह करके प्रयोग किया जाता था। हमारे जो शास्त्रों में श्लोक आता है, जैसे विदुर नीति है, तो वहाँ पर त्वम बोल करके आता है।
तो राजाओं को भी तू कह करके प्रयोग होता था। आजकल हमने आदरार्थे बहुवचनम ऐसा करके आदर में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अच्छी बात है कि ईश्वर हमारा इतना निकट है, जैसे हम अपनी माँ को भी तू के प्रयोग से कर देते हैं, तुम, हाँ, मतलब इतना प्रेम। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो त्वम कहते हैं हम उसको, ईश्वर को। तो वहाँ पर इतना निकटता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, और ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने, और एक एक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको रुचि होनी चाहिए, और वहाँ जब मंत्र बोलते हैं वो अर्थ आपको अंदर से क्या होना है, विचार होना है। ठीक है, मंत्र मतलब मनन पूर्वक आपको करना है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। तो एक बार ओमकार ध्वनि के साथ इसको समापन करते हैं, एक स्वर से। ओ